हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों 2023 आने वाला है, दुनिया पर एक बड़ा संकट आएगा और आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। जी हाँ, और यह हम नहीं कह रहे बल्कि महान भविष्यकर्ताओं की भविष्यवाणियां हैं, जैसे कि स्वामी अच्युतानंद दास जी, बाबा वेगा इन भविष्यवाणी को स्पष्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अपना आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बाबा वेगा की। उनकी भविष्यवाणियों के लिए उन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है। इनका जन्म 1911 में बुल्गारिया में हुआ था। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया था। और अगर बात करें इनकी 2023 को लेकर की गई भविष्यवाणी की, तो बाबा वेगा के अनुसार 2023 में कोई बड़ी खगोलीय घटना होने वाली है, जिससे पृथ्वी की कक्षा में बदलाव होने वाला है और इसके बहुत ही भयंकर परिणाम दुनिया को भुगतने होंगे। बाबा वेगा की भविष्यवाणियों के अनुसार रूस और यूक्रेन का युद्ध 2024 तक चलने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध में एक ऑडियो वायरल हुआ था। उसमें एक सैनिक अपनी पत्नी से कहता है कि अभी तो घर आने के कोई चांस नहीं है। बाबा वेगा की भविष्यवाणी के अनुसार अभी तो युद्ध 2024 तक चलने वाला है। इस ऑडियो ने सभी को हैरत में डाल दिया था। बाबा वेगा ने 2022 के लिए भी कई भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से कई भविष्यवाणियां बिल्कुल सच साबित हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कई एशियाई देशों में उन्होंने बाढ़ के बारे में बताया था, जो कि दोस्तों बिल्कुल सच साबित हुआ। भारत और पाकिस्तान में बाढ़ की तबाही को आप सभी ने देखा ही था। पुर्तगाल सहित यूरोप के कई देश जल संकट से परेशान हैं। इसके अलावा बाबा वेगा ने आगे भविष्य के लिए भी कई भविष्यवाणियां की हैं। 2028 में ऊर्जा के नए स्रोत की तलाश में इंसान शुक्र ग्रह तक पहुंच जाएगा। बुध की तरफ भी एक मानव अंतरिक्ष मिशन पर जाएगा। 2033 में पृथ्वी पर विशाल बर्फ के पहाड़ पिघल कर गिरने लगेंगे। 2043 में यूरोप में पूरी तरह से इस्लामी खिलाफत कामयाब हो जाएगी। इसी के साथ 2046 में इंसान हर अंग का निर्माण करना सीख जाएगा और अंगों को बदलना इलाज का अहम हिस्सा बन जाएगा। 2066 में एक मस्जिद पर हमला होने के बाद अमेरिका अभूतपूर्व हथियार का इस्तेमाल करेगा। इससे तापमान में अचानक गिरावट आ जाएगी। सन 2100 में कृत्रिम सूरज धरती के अंधेरे हिस्सों में रोशनी देगा। दोस्तों 2111 में इंसान और रोबोट मिल जाएंगे। इन्हें साइबोरस कहा जाएगा। 2154 में कृत्रिम विकास के चलते जानवर आधा इंसान बन जाएगा। 2170 में पृथ्वी अभूतपूर्व सूखे का सामना करेगी और 2196 में एशिया और यूरोप के लोगों के मिलने से इंसान की एक नई नस्ल का जन्म होगा। 2201 में सूर्य की नाभि की क्रियाओं में बदलाव आएगा। सूर्य फीका पड़ने लगेगा और तापमान भी गिरने लगेगा। 2288 में टाइम ट्रैवल संभव हो जाएगा। दूसरे ग्रहों से संबंध बनेंगे। 2480 में दो कृत्रिम सूरज आपस में संघर्ष करेंगे और दोस्तों पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। अब आपको बताते हैं बाबा वेगा की वो भविष्यवाणी जो सत्य साबित हो चुकी है। अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अफ्रीकी अमेरिकी होगा और बराक ओबामा राष्ट्रपति रह चुके हैं। दोस्तों चोकोस्लोवाकिया का अलग होना, लेबांग में दंगे, इंदिरा गांधी का पीएम बनना और उनकी हत्या, सोवियत यूनियन का विघटन, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एक साथ मिलना, सीरिया में सिविल वॉर, इसके अलावा फ्रांस और अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले से लेकर IS जैसे आतंकी संगठनों का सामने आने वाली भविष्यवाणियां की जा चुकी हैं और जो कि सच भी साबित हुई। अब बात करते हैं नास्त्रेदमस की। दोस्तों नास्त्रेदमस फ्रांस में एक 16वीं सदी के भविष्यकर्ता थे। नास्त्रेदमस भविष्यकर्ता ही नहीं, एक डॉक्टर और एक कवि भी थे। ये प्लेग जैसी बीमारियों का इलाज किया करते थे और उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया है। अब बात करते हैं नास्त्रेदमस की 2023 को लेकर चौंका देने वाली भविष्यवाणी की। दोस्तों दावा किया जा रहा है कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार 2023 में तृतीय विश्व युद्ध होगा और अभी की स्थिति को देखकर इन सभी बातों को नकारा भी नहीं जा सकता।
नास्त्रेदमस ने लिखा है कि यह युद्ध 7 महीने तक चलेगा। इसमें लाखों लोगों की जानें भी जाएंगी। नास्त्रेदमस के मुताबिक दुनिया के कई देशों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और जो लोग इस युद्ध में बचेंगे वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। अभी रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि चीन और ताइवान में संघर्ष बढ़ा तो विश्व युद्ध होना तय है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में यह भी लिखा है कि मंगल की रोशनी निकल रही है। इस भविष्यवाणी का अर्थ निकालने वालों का दावा है कि मंगल पर इंसानों के जाने की बात कही जा रही है। उसने अपनी भविष्यवाणियों में कई खतरनाक और डरावनी भविष्यवाणियां भी की हैं। नास्त्रेदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को जर्मनी में हुआ था और उनकी मृत्यु 2 जुलाई 1564 को हुई थी। नास्त्रेदमस ने हिटलर का शासन, द्वितीय विश्व युद्ध, 9/11 आतंकी हमले और फ्रांस की क्रांति को लेकर भी भविष्यवाणी की थी, जो कि दोस्तों बिल्कुल सच साबित हुई। अब बात करते हैं संत श्री अच्युतानंद दास जी के बारे में। यह भी बहुत ही ज्ञानी और प्रसिद्ध संत कवि थे। इन्होंने भूत, भविष्य और वर्तमान को लेकर भी काफी कुछ लिखा है। 500 साल पहले उड़ीसा में महान संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी पुस्तक भविष्य मलिका में लिखा है कि पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी, भयानक बाढ़ के बाद भूखमरी और भूकंप का दौर चलेगा, शनि की कुंभ राशि में आने के कारण युद्ध का दौर चलेगा। संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणी में बताया कि 2019 से 2028 के बीच में युग परिवर्तन की स्थिति बनी रहेगी। 17 जनवरी 2023 में शनि पुनः कुंभ राशि में आएंगे, इसलिए कई देशों में आपसी तनाव के कारण युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। अंत में दोस्तों रूस सफलता प्राप्त करेगा और विजयी रूस पूरे विश्व की अगुवाई करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह इन युद्ध में मारे जाएंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा और रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी, वह एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मलिका के अनुसार 2025 के बाद वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। संत दास जी ने अपनी किताब भविष्य मलिका में भारत पर होने वाले हमले और घटनाओं के बारे में भी काफी कुछ लिखा है। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार इस्लामिक देश भारत पर हमला करेंगे और काफी तबाही होगी। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर में ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज भी कई बार गिरेगा। वर्तमान में ध्वज के गिरने और जलने की घटना सामने आ चुकी है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रसिद्ध महंत करमदास बापू जी के बारे में। उन्होंने 2019 में महामारी फैलने की भविष्यवाणी की थी, जो कि बिल्कुल सच साबित हो चुकी है। लेकिन हाल ही में उन्होंने 2023 में भारत में भूखमरी की भविष्यवाणी की है। हालांकि उन्होंने इससे बचने के उपाय भी बताए हैं। उन्होंने बताया है कि इससे बचने के लिए सबको ज्वार और बाजरे की फसल को ज्यादा से ज्यादा उगाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अगर आपके पास बाजरा है तो आप केवल पानी के भरोसे भी जिंदा रह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 2023 को लेकर की गई महान भविष्यकर्ताओं की भविष्यवाणियां। आपको इन भविष्यवाणियों में से कुछ सच्चाई नजर आती है या फिर आपको भी ये सिर्फ मन गढ़ंत बातें ही लगती हैं? क्या आपको लगता है कि इनमें से कुछ भविष्यवाणियां तो सच साबित भी हो चुकी हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में आके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको दोस्तों हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।